समाजवादी पार्टी के सदस्य जिन्होंने त्रिपुरा को लेकर महाराष्ट्र बंद की हिमायत की है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तेलंगाना की। मरकजी हुकूमत के तरीकेकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए आज रियासत भर में टीआरएस पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। तेलंगाना में एमएलसी इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने की वजह से पहले से ही टीआरएस पार्टी लीडरों ने अजला कलेक्टर से इजाजत हासिल कर ली है। रियासती वुज़रा को अपने अपने हलकों में एहतजाज करने का केसीआर ने मशवरा दिया। टीआरएस पार्टी मरकजी हुकूमत की जानिब से धान की खरीदारी तक एहतजाज करने पर बजिद हैं। इस एहतजाज में बड़ी तादाद में किसान भी हिस्सा ले रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर सिरसिला और रियासती वजीर हरीश राव अपने हलका सिद्दीपेट में मुनक्किदा एहतजाज में हिस्सा लेंगे। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे, हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय तिवारी, अब तक तो केसीआर मरकजी हुकूमत की तमाम पॉलिसियों की हिमायत करते हुए दिखाई देते थे। क्या ये जो एक्शन है ये हुजूराबाद में जो नाकामी टीआरएस को मिली है उसका रिएक्शन है? सहबा, बहुत हद तक आपकी बात एकदम सही है। दरअसल अब टीआरएस को समझ में आ गया कि जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है वो अब कांग्रेस की जगह शायद बीजेपी वो जगह लेने जा रही है। और हुजूराबाद में जिस तरह से जो टीआरएस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उसके बावजूद अगर बीजेपी वहां जीत जाती है तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है पार्टी के लिए कि अब मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस की जगह बीजेपी से उसको हेड ऑन करना होगा। और जाहिर तौर पर इसी रूप में टीआरएस नजर भी आ रही है। मुख्यमंत्री ने जो ये धान की खरीदी को लेकर जो पूरे तेलंगाना में जगह जगह धरना प्रदर्शन और एमएलए एमएलसी मंत्री को कहा है कि वो धरना दें, तो वो साहब आज जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि खास बात शहबा इसमें ये नजर आ रही है कि जो बहुत बड़े संख्या में जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको मोबिलाइज नहीं होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। सिर्फ जो टीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वही वो जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में कहीं पर भी भीड़ जमा नहीं है। लेकिन जो है वो कोई एक तरह से कि टीआरएस ने इस बात का शंखनाद कर दिया है कि वो अब आगे जो है वो इस मूवमेंट को आगे लेके जाएगी। और कुल मिला के जनता में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो बीजेपी है वो किसान विरोधी है। तो कुल मिला के ये जो अब बीजेपी और टीआरएस दोनों आमने सामने हैं धान खरीदी के मुद्दे पर। और वो लगातार ये बीजेपी भी टीआरएस पे आरोप लगा रही है कि धान खरीदी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही बल्कि किसानों को गुमराह कर रही है। तो इस तरह से दोनों पार्टियां आमने सामने। बिल्कुल, अभी तक कहीं ना कहीं देखा गया था कि टीआरएस किसानों को लेकर बहुत वाज़ेह बयान नहीं देती हुई नजर आई थी, लेकिन अब शायद वो किसानों के मुद्दे को लेकर मरकजी हुकूमत को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं संजय, जल्दी से बताइएगा ये कि किन किन जगहों पर ये एहतजाज करने की बात कही गई है? सभी जिला केंद्र जो हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस हैं उनके वहाँ पर ये धरना करने के लिए कहा गया है। जो टीआरएस के एमएलए हैं, एमएलसीज हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, उन सबको इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। हैदराबाद में इंदिरा पार्क पर धरना दिया जा रहा है। इसके अलावा सिरसिला में, सिद्दीपेट में कई जगह से हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं और जो धरना प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं वो लोग वहाँ पर जमा है। बाकायदा मंच लगाया गया है, कारपेट बिछाया गया है और जो टीआरएस के नेता हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हैं बहुत बड़ी संख्या में। जैसे मैंने बताया, कोई किसानों को मोबिलाइज नहीं किया गया है। पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठा हैं और वो ये धरना दे रहे हैं। 3 घंटे का ये धरना चलेगा, 10 बजे से 1 बजे तक। 1 बजे के बाद ये डिसॉल्व हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो मरकजी हुकूमत की धान की खरीदी के खिलाफ ये धरना शुरू हो गया है। 3 घंटे तक ये धरना रहेगा, जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने बताया। और देखना ये होगा कि इस एहतजाज के थ्रू किस तरीके से मरकजी हुकूमत को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। संजय, हमसे बात करने के लिए